हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डीजल साइकिल। ठीक है, ये क्या है? पिस्टन। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस। फर्स्ट होता है सक्शन एयर, और ये कंप्रेसर एयर, एक्सपेंशन एयर और एग्जॉस्ट। पिस्टन ये होता है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। यहाँ से क्यू मेरा होगा इन, और ये देखिए हो गया है एयर, और फिर यहाँ से हम एयर को वो करेंगे पिस्टन के थ्रू कंप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे फ्यूल भी होता है जो ये कंप्रेस एयर के साथ फ्यूल जो है कि वो हो जाएगा बर्न। बर्न होने पर फिर होगा एक्सपेंशन, और फिर यहाँ से एयर आउट। आइए अब इसे हम पी पे करते हैं प्लॉट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम पे। 1 से 2 कंप्रेस एयर, 2 से 3 होता है एयर इन, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है, और 3 से 4 होता है एक्सपेंशन, और 4 से 1 होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू आउट। ये हुआ। अब ये टी एस मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये क्या है? क्यू इन हीट एडिशन। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और फिर 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू आउट मतलब हीट रिजेक्शन। आइए हम लिखते हैं प्रोसेस। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट क्यू इन, और फिर ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू आउट। ठीक है। आइए अब इसका हम निकालते हैं एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। होता है W नेट अपॉन क्यू इन, और W नेट होता है क्यू इन माइनस क्यू आर, फिर ये क्यू इन। अब क्यू इन जो है यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं m बराबर 1 kg। ठीक। क्यू इन मतलब जहाँ से क्यू इन हो रहा है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो CP T3 माइनस T2, और QR ये हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे 4 से 1। ठीक है, तो T4 माइनस T1।
अब ये क्यू इन सी पी T3 माइनस T2, यहाँ से ये सी पी ये कैंसिल, तो 1 माइनस सी वी अपॉन सी पी T4 माइनस T1 T3 माइनस T2। ठीक है, अब वी नो डेट हम जानते हैं कि गामा होता है सी पी बाई सी वी। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए प्रोसेस 1 से 2, ठीक है। प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो T2 अपॉन T1 ये होता है वैल्यूम में V1 अपॉन V2 अप के पावर गामा -1। और देखिए फाइनल इनिशियल वैल्यूम अपॉन फाइनल वैल्यूम, ये होता है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है। अब यहाँ से T1 की कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से आ जाएगा T2 इक्वल टू T1 RC गामा -1। यहाँ से इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सिंपल। अब प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस उसे ठीक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अब देखिए ये होता है P2 V2 अपॉन T2, प्रेशर वैल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन। ठीक है। अब सेम P3 V3 अपॉन T3। अब देखिए यहाँ से क्या है P2 और P3, यहाँ से प्रेशर मेरा क्या है इक्वल, तो यहाँ से ये P1 और P3 हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक। अब यहाँ से हम करवा देंगे इसके क्रॉस मल्टीप्लाई T3 कर, तो P2 आ जाएगा ये। ठीक है। और इक्वल टू V3 बाई V2। अब ना ये आप देख लीजिए कट ऑफ रेशियो क्या होता है। V3 से V2 तक, V3 बाई V2 होता है कट ऑफ रेशियो। इसके जगह हम लिख देंगे कट ऑफ रेशियो को हम ऐसे करते हैं डिनोट। ठीक है। अब यहाँ से E3 हो जाएगा E2 और कट ऑफ रेशियो, ये इक्वेशन 3।
प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 3 से 4 क्या था मेरा? 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो T3 बाई T4 इक्वल टू V4 बाई V3 गामा -1। ठीक, अब देखिए T3 T4 अपॉन इक्वल टू यहाँ पे ये था 1 प्रोसेस, तो यहाँ से V1 इक्वल टू V4 हो जाएगा, और ये V2 और ये V3। ठीक है, तो हम V4 के नेक्स्ट जगह लिख देंगे V1 ऑन V3 गामा -1। ठीक है, अब देखिए T3 बाई T4 अब V1 और V2 से मल्टीप्लाई और वो कर देंगे डिवीज़न गामा -1। T3 बाई T2 इक्वल टू ये V1 अपॉन V2 क्या है? कंप्रेशन रेशियो, और ये क्या है? ये देखिए कट ऑफ रेशियो V3 अपॉन V2। ठीक है, तो ये क्या होगा? कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कट ऑफ रेशियो इक्वल टू V3 बाई V2, फिर ये गामा -1। यहाँ पे T4 है, सॉरी T4, और यहाँ से T4 की वैल्यू हम निकाले तो RC गामा -1 RC बाई रो के पावर गामा -1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 यहाँ से ये था T3 इक्वल टू T2 रो। अब यहाँ से T3 और यहाँ से T2 का मान कर देंगे पुट, तो आ जाएगा T1 RC गामा -1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 इसको 5 हो गया। देखिए पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1 में। ठीक है, कौन सी वैल्यू? इन 3 4 5 ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल पे एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 T3 माइनस T2। ओके, यहाँ से हम T4 की वैल्यू पुट करेंगे। T4 माइनस T1 तो ये
यहाँ पे T4 इक्वल टू यहाँ से T3 का वैल्यू करेंगे यहाँ से पुटिंग, तो T3 इक्वल टू T1 RC अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। T1 RC गामा माइनस 1 इंटू रो, ये क्या है, RC को हम लिख सकते हैं गामा माइनस 1 और फिर इसको कहते हैं ये गामा माइनस 1, यहाँ से ये और ये कैंसल आउट। तो बचेंगे यहाँ से T1 की पावर गामा और फिर ये क्या है -1 और फिर ये क्या है रो, ये भी हो जाएंगे ऐसे कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से T4 इक्वल टू T1 रो के पावर गामा, यहाँ से T4 की ना वैल्यू यहाँ पे करेंगे पुट आउट, ठीक है। तो T1 गाम रो के पावर गामा फिर T1 T3 की वैल्यू ये देखिए यहाँ से करेंगे पुट, T3 इक्वल टू T1 RC गामा माइनस 1, ठीक है। तो T1 RC गामा माइनस 1 फिर T2 की नेक्स्ट वैल्यू करेंगे पुट आउट, देखिए T2 की नेक्स्ट वैल्यू है T1 RC गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे था रो, ये रो है और T2 की नेक्स्ट वैल्यू है माइनस T1 RC गामा माइनस 1, ये और ये। अब देखिए यहाँ से T1 को हम रख लेंगे कॉमन, तो ये सब T1 हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचेगा क्या 1 अपॉन गामा रो के पावर गामा माइनस 1 और फिर ये RC गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस RC गामा माइनस 1, ये है डीजल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या है इक्वल टू 1 अपॉन रेक 1 माइनस 1 अपॉन रो, अरे 1 माइनस 1 अपॉन गामा ब्रैकेट में रो के पावर गामा माइनस 1 अपॉन RC गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस RC गामा माइनस 1। आइए अब इसको हम फिर से हम देखते हैं, इस वाले रिविजन को हमने किया है क्या, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो फार्मूला होता है W नेट अपॉन Q इन माइनस QR, ये होता है W नेट का फार्मूला। Q इन क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो CP T3 माइनस T2 ज़्यादा में से कम, ठीक है। और फिर क्या है QR, तो CV T4 माइनस T1 और देखिए ये और ये यहाँ से कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे एक बचा 1 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CP
T3 माइनस T2, और फिर ये होता है गामा इक्वल टू CP अपॉन CV। यहाँ से हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस 1 से 2 होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस 1। और ये क्या होता है V1 अपॉन V2, ये होता है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस 1, और फिर यहाँ से करवा दिए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 इक्वल टू T1 RC के पावर गामा माइनस 1। अब देखिए प्रोसेस 2 से 3, ये होता है कांस्टेंट वैल्यूम पे, और ये होता है PV और T पे रिलेशन। तो P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 इंटू V3 अपॉन T3। और यहाँ से P2 और P3 है इक्वल, देखिए P2 और P3 होता है इक्वल, तो यहाँ से P2 P3 कैंसिल आउट। ओके, और यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई T3 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन V2। V3 अपॉन V2 होता है कट ऑफ रेशियो, जिसको हम रो से करते हैं डिनोट। तो यहाँ से हो जाएगा T3, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई T3 इक्वल टू T2 रो। अब यहाँ से T2 की वैल्यू को कर देंगे पुटिंग, तो यहाँ से अगर T3 और P2 का ना वैल्यू है T1 RC के पावर गामा माइनस 1। अब देखिए प्रोसेस 3 से 4, तो प्रोसेस 3 से 4 होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन T3 अपॉन T4 इक्वल टू V4 अपॉन V3 के पावर गामा माइनस 1। ठीक है, और V4 और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा V4 इक्वल टू V1। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया V1 अपॉन V3 के पावर गामा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से हम इसमें T2 से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ठीक है, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू V2 अपॉन V3 के पावर गामा माइनस 1, और V1 अपॉन V2 होता है कंप्रेशन रेशियो, और V3 ये देखिए मैंने लिखा हूँ कट ऑफ रेशियो, V3 अपॉन होता है V2। ठीक है, और फिर यहाँ से जाएगा रो के पावर गामा माइनस 1। यहाँ से हम T4 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा नीचे और ये जाएगा उधर। तो T4 इक्वल टू T3 अपॉन RC अपॉन रो के पावर गामा माइनस 1, और यहाँ से हम T3 की वैल्यू कर देंगे पुटिंग, यहाँ से T3 इक्वल टू T1 RC के पावर गामा माइनस 1। ओके, तो यहाँ से मैंने T3 का वैल्यू कर दिया पुट आउट, फिर यहाँ से RC गामा 1 RC के पावर गामा माइनस 1 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर ये है रो के पावर गामा माइनस 1, और फिर ये क्या है गामा, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बच जाएगा T4 इक्वल टू T1 रो के पावर गामा। ठीक है, और फिर ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 अपॉन
T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ से हम T4 की वैल्यू को कर दिया पुटिंग T1 रो के पावर गामा -1 और यहाँ से रख दिया T3 के वैल्यू, तो T1 RC गामा -1 इंटू रो माइनस, फिर यहाँ से T2 के भी वैल्यू पुट आउट T1 RC गामा -1। यहाँ से T1 को कॉमन जब लेंगे तो ये सब हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से T1 कैंसिल चारों, और फिर यहाँ पे बचेगा क्या 1 माइनस 1 अपॉन गामा, फिर रो के पावर गामा -1, फिर RC गामा -1 इंटू रो, फिर माइनस RC गामा -1। ये है प्रूफ डेरिवेशन इसका, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 1। तो यहाँ पे दिया इन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज़ 16। तो पहले जो जो हमको दिया वो हम लिख देंगे, गिवन डाटा यहाँ पे दिया है कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू 16। ठीक है, और फिर दिया एंड एट द बिगिनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन द टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बोला है कंप्रेशन, तो T1 इक्वल टू 15 और इसको जो है 273 से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा केल्विन में 288 केल्विन। अब यहाँ पे दिया हुआ है एंड द प्रेशर इज़ 0.5 मेगा पास्कल। तो यहाँ से दिया इसका प्रेशर P1 इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल। अब इसको हम चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मेगा मतलब 10 के घाते 6, ठीक, और 3 6 तो ये है 10 के घाते 3 ये हो गया किलो, और फिर यहाँ पर होगा 1000 से मल्टीप्लाई, फिर पास्कल को हम लिख देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हीट इज़ एडेड until the temperature at the end of the constant pressure is 480 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा T3। क्यों, जब मेरा होता है हीट ऐड, देखिए आपको हम दिखाते हैं इस पे प्रेशर और वॉल्यूम पे। ये क्या है 1 से 2 प्रोसेस, और फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। यहाँ से होता है Q इन ऐड। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि टेम्परेचर एंड द इंट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे T3 इक्वल टू 1480 प्लस 273 को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा केल्विन में 1753 केल्विन। ओके, अब देखिए पूछा क्या है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो होता क्या है T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2
गामा माइनस वन, ठीक है। और यही बताया V1/V2 मतलब इनिशियल वैल्यूम अपॉन फाइनल वैल्यूम। ये दिया है मेरा 16, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो। और गामा होता है 1.4 - 1, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व हो के आया 3.03। फिर यहाँ से T2 क्रॉस मल्टीप्लाई T1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई 288 इंटू 3.03 इक्वल टू 873 केल्विन। ये देखिए, अब यहाँ से कट ऑफ रेशियो फर्स्ट, ठीक है। कट ऑफ रेशियो को हम करते हैं रो से। V3/V2 V3/V2 इक्वल टू T3/T2, ठीक। अब यहाँ से V3/V2 इक्वल टू V3 की वैल्यू 71753 T2 की अभी हम निकाले हैं 873। यहाँ से आ गया 2.01, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर। अब ये यहाँ से क्या है, द हीट सप्लाई ऑफ एयर। तो यहाँ से Q in इक्वल टू CP T3 - T2, ठीक है। CP का ना वैल्यू 1.005, T3 1753 - 873। इसको सॉल्व करेंगे तो 884.4 किलो जूल पर किलोग्राम, ओके। अब T3/T4 ये हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। V3/V3 गामा -1, ठीक। और यहाँ से हम V3 और V3 को V4 को हम लिख देंगे V1, क्योंकि V1 इक्वल टू V4 गामा -1। फिर वहाँ से V1 और V2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर यहाँ से गामा -1, ठीक है। तो T3/T4 इक्वल टू 16। देखिए ये है क्या, कंप्रेशन रेशियो। यहाँ से दिया हुआ 16 और V2/V3, तो ये क्या है, रो का फॉर्मूला क्या है होता है, रो का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू V3/V2 कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो कट ऑफ रेशियो जो है कि यहाँ से हम निकाले 2.01, ठीक है, के पावर 1.4 - 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 2.29, ठीक है।
ये हो गया दूसरा आंसर। ये चीज़ यहाँ पे ये एक निकल गया। अब यहाँ से T3 इसमें कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से आ जाएगा T4 की कितना वैल्यू। देखिए T4 जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो T3 का वैल्यू 1753.2.09, ये आ जाएगा 766 केल्विन, ओके। और फिर यहाँ से 2R रिजेक्शन, तो 1 माइनस CV T4 माइनस T1, ओके। वहाँ से CV का वैल्यू 0.718, T4 की वैल्यू अभी मैंने निकाला था 766 माइनस T1 की वैल्यू 288, ये आ जाएगा 343.2 किलोजूल पर किलोग्राम, ओके। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पूछा है 10 साइकिल एफिशिएंसी, तो ये होता है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, तो 1 माइनस गामा रो के पावर गामा माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस कंप्रेशन रेशियो गामा माइनस 1, ठीक है। बस सबका वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देना है। यहाँ पे आएगा 1.4 इंटू, यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, तो कंप्रेशन रेशियो है मेरा कितना 16, देखिए ये देखिए दिया हुआ कंप्रेशन रेशियो 16 के पावर 4 माइनस 1, ठीक है, इंटू। अब हम यहाँ से निकाले थे रो की वैल्यू, कहाँ गया रो की वैल्यू, ये 2.01 के पावर 1.4 माइनस 1, और फिर यहाँ से बचेगा रो, तो 2.01 माइनस 1, ठीक। जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी 0.612, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 61.2%, ये आ गई डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।